संसद में जो कुछ ड्रामा हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि ये कोई भारतीय नारी शक्ति को वंदन नहीं है, बल्कि भारतीय मतदाताओं को वंदन है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र जी मोदी, इनके पास या इनके बाकी सारे सत्ताधारियों के पास एक भी नया मुद्दा बचा नहीं है। इसलिए संरक्षण देना है तो महिलाओं को और उसका चांस कैसा लिया जाए, इसकी जो कोशिशें चालू है, वो कोशिशें देखते हुए ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद में का ख्वाब अभी भारतीय नारी को भारतीय जनता पार्टी और उसके कोलीग दिखा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं निर्भीक चैनल में आपका दोस्त पुरुषोत्तम आवारी पाटिल हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने सभी ने सुना है, 3 दिन पहले इंडिया के कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर किया। उसके बाद में पहले ही दिन सेंट्रल विस्टा, ये जो नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन जाने के बाद सरकार ने भारतीय महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो कानून पिछले कई सालों से कानून के दायरे में या फाइलों में बंद था, वो निकाला और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक नाम दिया, महिला आरक्षण विधेयक, जो कि सारे लोग और सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने उसका नामकरण नए पद्धति से किया है। उसका नाम उन्होंने किया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। ये नारी शक्ति वंदन क्या है? तो नारी को, महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का ये जो विधेयक है, ये विधेयक लाया गया। कल लोकसभा में अच्छी उसके बारे में चर्चा हुई। आरजेडी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एमआईएम, ये 2-3 पार्टियां छोड़ के बाकी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। सबसे बड़ा विरोधी दल जो है कांग्रेस पार्टी, उसने भी उसका समर्थन किया। सोनिया जी ने हाउस में कहा कि ये मेरा अपना विधेयक है। दिवंगत पंतप्रधान जो थे राजीव जी गांधी, इनका सपना था कि महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, इन सारी प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए उन्होंने उसका पुरजोर से समर्थन किया। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है कि जिन्होंने उसका हाउस में बोलते हुए उसका पुरजोर विरोध किया, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है डॉक्टर संजय सिंह, उन्होंने भी उसका विरोध किया। ये जिन लोगों ने उसका विरोध किया, उनका कहना था कि ये नारी के सम्मान का विधेयक नहीं है, नारी शक्ति को वंदन करने वाला विधेयक नहीं है, बल्कि नारी को, भारतीय नारी को गुमराह करने वाला विधेयक है। क्योंकि सारी बातें अगर इसमें बारीकी से जान ले तो ये ख्याल में आता है कि ये बिल में आरक्षण जो है वो आरक्षण राज्यसभा में नहीं है, अलग अलग स्टेट की जो विधान परिषद है, विधान परिषद में नहीं है। इस बिल में देश का सबसे बड़ा तबका जो है ओबीसी जो कहलाता है, उस ओबीसी का आरक्षण इस बिल में, महिलाओं की बिल में नहीं है। अलग से हालांकि एससी और एसटी का भी बिल आरक्षण इस बिल में नहीं है। इसके तहत उसमें इनबिल्ट है 33% आरक्षण जो रहेगा, उसी 33% आरक्षण में एसटी को भी आरक्षित करना है, एनटी को भी आरक्षण करना है, एससी को भी आरक्षित करना है, ओबीसी का तो नाम ही नहीं। और कब होने वाला है ये होने वाला है जब विधानसभा, लोकसभा, इनका परिसीमन जब होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का परिसीमन, यानी परिसीमन आयोग आएगा 2026 में, और फिर 5 साल आगे के उसमें निकल जाएंगे, यानी 2029 में हो सकता है कि ये महिला आरक्षण, जिसको भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारा गठबंधन नारी शक्ति वंदन के नाम से पुकारता है, ये 2029 से शायद हो सकता है। लेकिन इसमें मेन एजेंडा और कहने वाली बात ये साफ साफ अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कुछ मुद्दे नहीं हैं। 370 ख़त्म हो गया, समान नागरिक कायदा का अभी पाइपलाइन में है।
राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा अगर कोई लेकर जाना है तो विश्वगुरु ने सबको काम को लगा दिया और बहुत साल से जो तांत्रिक मुद्दों में रुका हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा सामने लाया। ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, महिलाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म पर आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि स्थानीय स्वराज्य संस्था में जैसा कि ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, इसमें पहले से ही 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। हालांकि समाज की 50% वर्ग महिला आती है, इसलिए कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि लोकसभा और विधानसभा में भी 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है, नहीं मिला। अभी का जो रेशो अगर जानने का प्रयास करेंगे तो ऐसा लगता है कि लोकसभा में बहुत कम सांसद महिला हैं, विधानसभाओं में भी बहुत कम हैं। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा में से अगर ये बिल लागू हो गया तो 95 महिलाएं विधायक बनकर महाराष्ट्र के विधानसभा में जा सकेंगी, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन ये सारी बातें जो है, जिस प्रकार से एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने नारी शक्ति को वंदन किया, परिस्थिति ऐसी नहीं है। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने राज्यसभा में बड़े पैमाने पे, बड़ी तादाद में इसको पारित किया था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यानी मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव, इन्होंने उसका विरोध किया था। इसलिए सरकार कुछ कम लोगों की थी, कुछ लोगों की ज़रूरत थी उनको, इसलिए लोकसभा में ये बिल लाया नहीं गया। इसलिए बहुत सालों से ये बिल रुका हुआ है, लेकिन सारी शक्ति कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों की इनके पीछे रही है। आपको याद दिला दूँ कि 1931 में भी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सरोजिनी नायडू थी और बेगम शाहनवाज, उन्होंने भी इस मुद्दे का जिक्र किया था। उसी साल से ये लगातार इस विषय पर चर्चा होती रही। 2014 में तो इस पर एक समिति बनी, उसका रिपोर्ट आया, उन्होंने भी ये कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर इन सारी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, अभी मिल गया है, कल लोकसभा में ये बिल पारित हो गया है, मंजूर हुआ है, उसको मान्यता दी गई है। आज राज्यसभा में उसको मान्यता मिल जाएगी, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। आज अगर राज्यसभा में हो भी गया, लोकसभा में कल हो गया, दोनों सभाओं में हो गया, तो भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसी 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू हो सकता। अगर वो हुआ तो सही मायने में उसका लाभ प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, एनडीए को मिल सकता है। लेकिन इनका मूल एजेंडा अलग है और कहने वाली बात अलग है। खुद के सत्ता को संरक्षण देना है या नारी शक्ति को संरक्षण देना है, ये बात बड़ी सोचनीय बात है। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ पैमाने पर, कुछ परसेंट एनडीए को हो सकता है, ये भी दूसरी तरफ से हम स्वीकार कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।